नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपके अपने चैनल यामिनी वियान एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज रिलेटिव्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं, बहुत सारे मेरे पास ईमेल्स भी आई हैं इसके रिगार्डिंग। तो एक ही कुंडली से आप अपने बहुत सारे रिलेटिव्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसकी विधि आपको मालूम होनी चाहिए। इसके ऊपर पहले भी मेरी एक वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल्स में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद एज इट इज जो मेरी प्रश्न कुंडली की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू करेंगे। और मेरे पास आग्रह आया है बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का कि एक लाइव एग्जांपल्स भी साथ साथ दे। तो बीच बीच में मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा कि इस समय में इस व्यक्ति ने प्रश्न किया तो क्या उसका उत्तर दिया गया और कैसे उसका सोल्यूशन बताया मैंने। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले सबसे आग्रह करूंगा, बहुत गर्मी है बाहर, हीट वेव चल रही है, अपना ध्यान रखें, पानी अधिक मात्रा में पिएं और कोशिश करें दोपहर के टाइम पे घर से बाहर ना निकलें। तो भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आपकी कुंडली में अपनी कुंडली के तीसरे भाव पे आपको उंगली रखनी है। तीसरा भाव होता है छोटे भाई और बहनों का। तो जो सबसे पहले यंगर सिबलिंग होगा उसका भाव होता है तीसरा। उससे फिर जो छोटा होगा उसका भाव होगा तीसरे से तीसरा यानी पंचम भाव। फिर उससे जो छोटा होगा वो होगा सप्तम भाव। इस तरह से आपको देखना होता है कि ऐसा नहीं कि अगर आपके 2 या 3 छोटे भाई या बहन हैं तो तीनों को आप थर्ड हाउस से ही देखेंगे। जी नहीं, इसकी यह विधि होती है। अब थोड़ा सा और इसको मैं एनलार्ज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। अगर आपको छोटे भाई की पत्नी के बारे में जानना है तो आपको क्या करना है, तीसरे भाव पे उंगली रखनी है। तीसरे भाव से जो सप्तम भाव होगा ये हो गया आपके भाई की पत्नी का भाव। अब इसी को और आपको आगे देखना है, जो भाई की पत्नी है उनके विषय में जानना है। तो उदाहरण के लिए आपकी भाई की पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, उनका बोलचाल कैसा होगा, उनकी पैसे की स्थिति कैसी होगी, ये कैसे देखेंगे आपके 10वें भाव से। क्योंकि भाई की पत्नी का सप्तम भाव आपका 9वां भाव हो गया, उससे दूसरा भाव भाई की पत्नी का बोलने का भाव हो गया, उनके धन का भाव हो गया, उनके कुटुंब का भाव हो गया। तो ये सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं। उनका तीसरा भाव यानी आपका कुंडली का 11वां भाव उनके करेज का भाव हो गया, उनकी छोटी मोटी यात्राओं का भाव हो गया, उनके कम्युनिकेशन का भाव हो गया, किस तरह से वो आपसे कम्युनिकेट करेंगी या किस तरह से बाकी सब लोगों से कम्युनिकेशंस करेंगी, ये वहां से देखा जाता है। उसके बाद चौथा भाव यानी 9वें से चौथा भाव आपके भाई की पत्नी के मदर के बारे में इंडिकेट करेगा। क्योंकि चौथा भाव मदर को दर्शाता है, प्रॉपर्टी को दर्शाता है, एजुकेशन को भी दर्शाता है। तो आपके छोटे भाई की पत्नी कितनी एजुकेटेड होंगी ये आप वहां से देख सकते हैं। वहां पे बैठे हुए ग्रह, उन पर दृष्टि डालने वाले ग्रह और उनका लॉर्ड जहां पे जाके बैठेगा वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे भाव से सप्तम भाव, फिर वहां से पंचम भाव आपके छोटे भाई की पत्नी की मेंटल स्टेटस इंडिकेट करता है। वो कितनी इंटेलिजेंट होंगी, किसी तरह से उनको कोई बुरी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। ये सारी चीजें आपके लग्न भाव से पता चल सकती हैं। इसी तरह से अगर उनके रोग के बारे में आपको जानना है तो आपको क्या करना है, 9वें भाव से छठा भाव यानी दूसरा भाव, ये हो गया आपके छोटे भाई की पत्नी का रोग का भाव। कोई रोग उनको अगर होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वहां बैठे हुए ग्रह, उन पर दृष्टि डालने वाले ग्रह और उनका लॉर्ड जहां पे जाके बैठेगा उसके अकॉर्डिंग चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद सप्तम भाव यानी तीसरा भाव कुंडली का छोटे भाई की पत्नी का सप्तम भाव हो गया। तो उनकी डेली इनकम, उनके फ्रेंड्स कैसे होने वाले हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। उनकी क्या हॉबीज होंगी, क्या उनके इंटरेस्ट होंगे, ये सारी चीजें 7वें भाव से देखी जाती हैं। अगर उनके
कोई क्रोनिक डिजीज या किसी तरह से कोई लंबी बीमारी उनको हो जाती है, उसके बारे में अगर आपको देखना है तो तीसरे भाव से दूसरा भाव, तो नवम भाव से ये अष्टम भाव पड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उनको कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई उनकी लंबी यात्राएं आपको देखनी है, फॉरेन सेटलमेंट देखना है, तो आपकी कुंडली का पंचम भाव, छोटे भाई की पत्नी का नवम भाव, तो यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हैं कि अपनी फैमिली की वैल्यूज को कितना रिस्पेक्ट करेंगी। नौवां भाव जो होता है ये भगवान का, रिलीजन का भाव होता है, आपकी फैमिली की वैल्यूज का भाव होता है। यहाँ पे बैठे हुए नेगेटिव ग्रह बिल्कुल इंडिकेट करेंगे कि वो जो पत्नी आने वाली है घर पे आपके छोटे भाई की, फैमिली की वैल्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देने वाली है लाइफ में। इसी तरह से अगर उनके प्रोफेशन के बारे में आपको देखना है तो आपका छठा भाव आपके भाई की पत्नी का 10वां भाव हो जाएगा। तो प्रोफेशन कैसा होगा, वहां पे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से और भी इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। मान लीजिए 10वां घर पिता का अगर हम लेते हैं, ये बन जाता है पिता के छोटे भाई का भाव, उससे फिर तीसरा भाव सेकंड छोटा भाई अगर या बहन जो भी होंगी, ऐसे करके आपको देखना है। तो यहां से फिर रूल्स वही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 12वां भाव आपके पिता के छोटे भाई या बहन का भाव हो गया, फिर उससे सेकंड भाव उनकी वाणी को दर्शाता है, उनके पैसे को दर्शाता है। उसका तीसरा भाव उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है, उनके करिश को दर्शाता है, कितनी वो जीवन में मेहनत करेंगे या बहुत मेहनत करेंगे वहां से दिखाता है। उससे चौथा भाव प्रॉपर्टी को दर्शाता है, उनकी एजुकेशन को दर्शाता है, उनके इमोशंस को दर्शाता है। फिर उससे पंचम भाव उनकी इंटेलिजेंस, उनके बैड हैबिट्स, उनकी काम करने का स्टाइल, ये सब चीजें हम वहां से देख सकते हैं। फिर उससे छठा भाव उनका रोग का भाव हो गया, फिर उससे सप्तम भाव उनकी पत्नी का भाव हो गया, फिर उससे अष्टम भाव लॉन्ग क्रोनिक डिजीज का भाव हो गया, या पेरेंटल प्रॉपर्टी या उनके ससुराल का भी भाव हो गया, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उससे नौवां भाव यानी आपकी कुंडली का अष्टम भाव जो होगा, ये दर्शाएगा उनकी लंबी यात्राओं को, फॉरेन सेटलमेंट को, विदेश में जाके अगर सेटल होंगे तो वहां पे नेम एंड फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका 9वां भाव उनका 10वां भाव हो गया, तो उनका प्रोफेशन कैसा होगा, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक ही कुंडली से आप बहुत सारे इवेंट्स अपने बारे में भी, अपने रिलेटिव्स के बारे में भी आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली की मेरी जो सीरीज चल रही है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा पत्नी के बारे में, कैसे पत्नी के छोटे भाई बहन आपको देखना है, फिर उनके आगे क्या क्या चीजें देखनी है, पत्नी का रोग कैसे देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा इसमें एक लाइव एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रश्न कुंडली का, कैसे कौन सा ग्रह कहाँ पे रहता है, तो प्रश्न कुंडली में क्या उसका इफेक्ट होता है। हालांकि प्रश्न कुंडली अपने आप में बहुत ही विस्तार का विषय है, जितना आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है दोस्तों। तो इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। और मेरा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स आरंभ होने वाला है, तो आग्रह है सबसे आप ज्वाइन करें और एक हाईली पेड एस्ट्रोलॉजर बने दोस्तों। धन्यवाद।